प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं जिसमें आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन एक कहता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि। करेक्ट आंसर ए होगा देवनागरी लिपि। थोड़ा-सा डिटेल जानते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। यह एक अक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है, माने इस क्रम में, बाएं से दाएं तरफ इस क्रम में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हरिवंश राय बच्चन को, तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें जो इनकी कृति है इसीलिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। हरिवंश राय बच्चन को उनकी काव्य कृति दो चट्टानों के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन को जो उनकी काव्य कृति है दो चट्टानें यही कृति के लिए उन्हें 1968 में, कब, ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। किसे मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। करेक्ट आंसर ये होगा। थोड़ा सा जानते हैं डिटेल। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में, कब, 1913 में, अब वो भी कौन सी कृति? गीतांजलि पर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि बांग्ला भाषा में लिखी गई है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। ठीक है, तो गीतांजलि की जो भाषा है वो बांग्ला भाषा में लिखी गई है और गीतांजलि लिखा किसने है? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इन्हें 1913 में, इसी 1913 में गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है। सूरदास की रचना नहीं है, तो सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम वाटिका नहीं दोस्तों, प्रेम वाटिका। बाकी इनकी रचनाएं सूर सरावली है साहित्य लहरी भी है, सूर सागर भी है। ये तीनों रचनाएं, ये तीनों की तीनों रचनाएं सूरदास की हैं, लेकिन प्रेम वाटिका नहीं है। प्रेम वाटिका इनकी रचना नहीं है। तो थोड़ा सा इनकी कृतियां देखते हैं। प्रेम वाटिका रसखान की कृति है। ठीक है, प्रेम वाटिका किसकी है? ये प्रेम वाटिका रसखान की कृति है। किनकी? रसखान जी की है। शेष रचनाएं सूरदास की हैं, बाकी रचनाएं तीनों सूरदास की हैं, बाकी प्रेम वाटिका रसखान की है। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या है? तो गुणवान का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा गुणवती। क्या होगा दोस्तों? गुणवती। गुणवान का स्त्रीलिंग होता है गुणवती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यायावर का विलोम क्या होगा? यायावर का विलोम क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो यायावर का जो विलोम होगा वो स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा। यायावर का विलोम स्थिर होता है दोस्तों। सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है? देखो दोस्तों, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे यमक अलंकार होगा। दो शब्द आए हैं, ठीक है, दो शब्द आए हैं, एक सजना है। थोड़ा सा डिटेल आइए देखते हैं। उपरोक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक अलंकार कैसे है? यहाँ पर एक सजना का अर्थ सजना या सवर्ण होता है, दूसरे सजना का अर्थ पति से है। माने दोस्तों जहाँ पे एक ही शब्द के दो अर्थ निकले या दो से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, आप लोग परिभाषा याद जरूर करिएगा। आगे नदियाँ हैं बड़ी अपार में कौन सा रस है? तो आगे नदियाँ हैं बड़ी अपार में कौन सी रस है? तो दोस्तों आगे नदियाँ हैं बड़ी अपार, हिम्मत वाली बात हो रही, माने वीर रस होगा। इसमें क्या होगा? वीर रस होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का जो अर्थ है वो है बहुत थोड़ा। दोस्तों कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसा कहा, ऐसा इतना दिया जिसे ऊंट के मुंह में जीरा, तो माने बहुत थोड़ा। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है बहुत थोड़ा या जरूरत से कम मात्रा। जितनी जरूरत थी उससे भी आपने कम दिया तो उसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। एक अनार सौ बीमार, एक अनार सौ बीमार का अर्थ क्या है? माने किसी वस्तु की पूर्ति कम होनी होगी और मांग अधिक होगी। किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक होती है तब वहाँ कहते हैं कि एक अनार सौ बीमार है। एक अनार सौ बीमार का अर्थ है किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक होना। वर का विलोम शब्द बताइए। जो वर का विलोम होता है वो क्या होता है? वर का विलोम होता है वधु। क्या होता है दोस्तों? वधु होता है। दिनकर का पर्यायवाची बताइए। तो दिनकर का जो पर्यायवाची है वो सूर्य है दोस्तों। क्या है? सूर्य। दिनकर के और भी पर्यायवाची हैं, आइए देखते हैं। दिनकर का पर्यायवाची सूर्य है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड आदि। इतने आपको मिलते हैं, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड, दिवाकर। तो आप समझिए वो सूर्य के पर्यायवाची हैं। रंग में भंग का अर्थ बताइए। तो रंग में भंग का जो अर्थ होता है वो है, क्या होता है? अच्छे काम को खराब कर देना। कहते हैं ना रंग में भंग कर देना, माने अच्छे काम को खराब कर दिए। विस्तार का विलोम बताइए। विस्तार का जो विलोम होता है दोस्तों संक्षेप होता है। विस्तार माने विस्तार से कोई चीज़ बताया जाता है तो संक्षेप में कर दोगे तो उसका विलोम हो जाएगा। तो विस्तार का जो विलोम होगा वो संक्षेप होगा। थोड़ा सा आइए और शब्दों के बारे में जानते हैं।
तो विस्तार का विलोम होता है संक्षेप। लघु का जो होता है वो दीर्घ होता है। लघु का जो होता है दीर्घ होता है, छोटा का बड़ा होता है, जबकि सूक्ष्म का स्थूल होता है। ये सब मैं विलोम बता रहा हूँ दोस्तों। लघु का क्या होता है, लघु का विलोम दीर्घ होगा और छोटा का विलोम बड़ा होगा, ठीक है। और सूक्ष्म का जो विलोम होगा वो स्थूल होगा, ठीक है। एकाधिकार का विलोम, एकाधिकार का विलोम क्या है, एकाधिकार का जो विलोम होता है दोस्तों अनेकाधिकार होता है। क्या होता है, अनेकाधिकार। करेक्ट आंसर ये होगा अनेकाधिकार। ये तेरा शिशु जग है, ये तेरा शिशु जग है उदास में अलंकार है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। ये तेरा शिशु जग है उदास। दोस्तों आइए थोड़ा सा समझते हैं। प्रस्तुत पंक्ति महादेव वर्मा की कृति है। ये तेरा शिशु जग है उदास, ये पूछ लेगा कभी कभी, ये लाइन पूछ के पूछता है कि ये किसकी कृति है, माने ये जो लाइन है ये किसने लिखा है और कौन सी कृति से लिया गया है। तो आपको बताना है कि ये तेरा शिशु जग है उदास ये महादेव वर्मा ने लिखा है और निर्जा से लिए, इनकी जो कृति है निर्जा उससे लिया गया है। तो इस पंक्ति में जग रूपी शिशु का वर्णन है, अतः रूपक अलंकार है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रूपक अलंकार है, जग रूपी शिशु का वर्णन है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। साकेत, साकेत किसकी कृति है दोस्तों, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत मैथिली शरण की गुप्त की रचना है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी कथा साकेत अयोध्या को केंद्र मानकर लिखी गई है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है, ठीक है दोस्तों। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की कृति है। भारत भारती के रचनाकार, भारत भारती के रचनाकार हैं कौन है, मैथिली शरण गुप्त ही हैं भारत भारती के रचनाकार। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद यह राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं कौन, मैथिली शरण गुप्त जी। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था, जो 3 खंडों में है। जो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को लिखा है, ये जो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, यह राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था, माने भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था, जो 3 खंडों में विभक्त है। ये भारत भारती कितने खंडों में विभक्त है, 3 खंडों में विभक्त है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। में अशुद्धि पहचानिए। तो दोस्तों क्या होगा अशुद्धि, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ, कभी अनेकों लिखा जाता है क्या, अनेक, इसमें यही अशुद्धि है, अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनेक होता है, तो जो गलत होगा अशुद्धि है वो अनेकों में है। तो दोस्तों अनेक स्वयं बहुवचन का द्योतक है, अतः अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए, ठीक है। अनेक स्वयं बहुवचन का द्योतक है, अतः अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, किस अनुसूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों पॉलिटी में भी आप लोग पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 14 थी, बाद में बड़ी हैं 8 भाषाएं, तो कुल मिला के 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। सन्मार्ग में कौन सी संधि है, सन्मार्ग में, तो दोस्तों सन्मार्ग में व्यंजन संधि होगी। कैसे होगी, देखो देखिए आप लोग, सन्मार्ग में व्यंजन संधि होगी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सतधन मार्ग होगा। क्या होगा, सतधन मार्ग। दोस्तों सतधन मार्ग होगा। जब आप लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि जब किसी भी वर्ग का अगर पंचम वर्ण आता है तो उसका पंचम वर्ण हो जाएगा, ठीक है, सन्मार्ग हो जाएगा। आप लोग संधि को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पीताम्बर में समास पहचानिए। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए आती है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आंसर थोड़ा बहुत तो लगाएंगे ही, और इससे आपका अनुमान भी आएगा और आप गेस भी कर पाएंगे कि हमने कितना सही किया या कितना गलत किया। अगर मैंने सही कर रहे हैं तो मेरी तैयारी सही चल रही है, ठीक है। तो आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट से कि मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है। पीताम्बर में समास पहचानिए। तो पीताम्बर में जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। कैसे बहुब्रीहि समास है, थोड़ा सा देखते हैं। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, इसका विच्छेद जब करेंगे तो पीत है अंबर जिसका अर्थात है श्री कृष्ण। जब दोस्तों पीत है अंबर जिसका अर्थात है श्री कृष्ण, माने कोई और पद प्रधान हो जाए तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, तो कौन सा पुल्लिंग है, तो बताइए आप लोग। वायु जो है वो पुल्लिंग है, वायु स्त्रीलिंग है, शेष सभी पुल्लिंग है, ठीक है। सॉरी दोस्तों आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा क्वेश्चन में नहीं शब्द पूछा है, ठीक है। इनमें कौन सी पुल्लिंग नहीं है, तो बाकी वायु जो है वो पुल्लिंग नहीं है, बाकी बचपन, समुद्र, कंबल, ये तीनों जो हैं क्या है, पुल्लिंग है, और वायु हमारा स्त्रीलिंग है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे चुनाव क्षेत्र का समय समय पर क्या होना चाहिए, परिसीमन किया जाता है। चुनाव क्षेत्र का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द, बहिरंग का विलोम क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द कहो या विलोम शब्द, तो क्या होगा, बहिरंग का अंतरंग होगा कि दोस्तों अंतरंग होगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, शाश्वत का जो विलोम होगा वो नश्वर होगा।
शाश्वत का विलोम क्या होगा? नश्वर होगा। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर होता है। नश्वर तथा अनश्वर परस्पर विपरीतार्थक शब्द हैं। शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। आशा से बहुत अधिक शब्द, तो उसे कहते हैं आशातीत। आशा से बहुत अधिक शब्द, अगर आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए क्या होता है? आशातीत होता है। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द आशातीत है। जिसकी आशा की जाए वह प्रत्याशित होता है। ठीक है, प्रत्याशित, जिसकी आशा की जाए वह प्रत्याशित होता है, जबकि जिसकी आशा न की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अप्रत्याशित उसे कहते हैं जिसकी आशा न की जाए, और जिसकी आशा की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्याशित कहते हैं। और आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए उसे आशातीत कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो हमारे होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, भरत मुनि ने काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स तथा भयानक नाम से उसके 8 भेदों को स्पष्ट उल्लेख किया है। तथा विद्वानों का मानना है कि उन्होंने शांत नामक 9वें रस को भी स्वीकृति प्रदान की थी। इन्हीं 9 रसों को नवरस की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है। कान फूंकना, कान फूंकना का अर्थ क्या है? कान फूंकना का मतलब होता है चुगली करना। ठीक है। विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सम्यक दृष्टि। दोस्तों, क्या होती है? सम्यक दृष्टि, ये इसका अर्थ होता है। देवदास के लेखक, देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के जो लेखक हैं वो शरत चंद्र चटर्जी जी हैं, देवदास के लेखक। और दोस्तों, देवदास के लेखक शरत चटर्जी हैं। चटर्जी को ही चट्टोपाध्याय कहते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ किसकी रचना है? तो अग्निपथ जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। अग्निपथ, अग्निपथ की रचना हरिवंश राय बच्चन ने की है। बाद में इसी नाम से फिल्म बनी जिसमें उनके पुत्र अमिताभ बच्चन ने मुख्य किरदार की भूमिका निभाई है। ठीक है। तो अमिताभ बच्चन के पिता हैं हरिवंश राय बच्चन। आंख का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा दोस्तों। तो आंख का जो पर्यायवाची वो अच्छ नहीं होता। बाकी चक्षु, लोचन, दृष्टि ये तीनों होते हैं, अच्छ नहीं होता है। आंख का पर्यायवाची चक्षु, लोचन, दृष्टि, अच्छी, दृग, नयन, नेत्र, अम्बक इत्यादि होते हैं। भीष्म साहिनी को साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला? भीष्म साहिनी को साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला? तो उन्हें तमस के लिए मिला है। कौन सी कृति है? तमस। तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहिनी को वर्ष 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1975 ईस्वी में। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर की रचना जो है कितने पाकिस्तान है। आंगन का पर्यायवाची है। आंगन का पर्यायवाची बताइए। तो जो आंगन का पर्यायवाची है वो अंगना है दोस्तों। क्या है? अंगना। आंगन का पर्यायवाची अंगना, अजीर, बगर, अजीर, बगर ये सब क्या है? आंगन के पर्यायवाची हैं। अर्थालंकार की संख्या कितनी है? अर्थालंकार की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 45 है। अर्थालंकार की संख्या कितनी है? 45 है। विशेषण की विशेषता कौन बताता है? विशेषण की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं दोस्तों। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम कहते हैं विधुर, और जिसका पति मर जाता है उसे हम विधवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत भाषा में अक्षरों की जो संख्या है वो है 49। कितनी है? 49। संस्कृत वर्णमाला में 49 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, 14 स्वर 33 व्यंजन हैं और 2 स्वराश्रित हैं। 2 स्वराश्रित, कुल मिला के 49 अक्षर हैं संस्कृत भाषा में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।